नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। जनता क्लिनिकों की टेंडर प्रक्रिया में अफसरों की कछुआचार। चिकित्सा विभाग में सरकार की मंशा अनुरूप कार्य में तेजी नहीं ला पा रहे धौलपुर के अधिकारी। ब्लैक लिस्ट फर्म को लाभ पहुंचाने के दबी जुबान से लग रहे हैं आरोप। आम आदमी को अच्छा, सस्ता और सुलभ चिकित्सा देने के लिए सरकार की ओर से धौलपुर में 3 नए जनता क्लिनिक खोले जाने हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार अफसरों द्वारा मेन पावर की टेंडर प्रक्रिया में अपनाई जा रही कछुआचार इन्हें मूर्त रूप देने में बाधा पैदा कर रही है। टेंडर प्रक्रिया में सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारी और बाबुओं की चाल इस कदर धीमी है कि तय समय से 1 माह गुजरने के बावजूद भी जनता क्लिनिक के टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में सीएमएचओ धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा का कहना है कि टेंडर खोल लिए गए हैं, कागजों की जांच कर रही हैं। 2500 से अधिक पेज हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है। जानकारी के अनुसार मार्च महीने में धौलपुर जिले के 8 जनता क्लिनिकों के लिए टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें 3 नए जनता क्लिनिक के टेंडर शामिल हैं, जिसमें 7 अप्रैल तक टेंडर डाले जाने थे। उसके बाद इन्हें खोलना था, लेकिन 1 महीने से भी अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी अधिकारियों की ओर से जनता क्लिनिक के टेंडर नहीं खोले गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि टेंडर खोल लिए गए हैं, उनमें 2500 से अधिक पेज हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जब उनसे ये पूछा गया कि ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि AAO साहब कल जांच पूरी कर लेंगे तो कल ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। ब्लैक लिस्ट फर्म से अफसरों के मिल जाने के लग चुके हैं कथित आरोप। जनता क्लिनिक पर मैन पावर सप्लाई के टेंडर को लेकर राजस्थान रॉयल सिक्योरिटी सर्विसेज धौलपुर की ओर से धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीधि बीटी सहित विभाग के निदेशकों को लिखित शिकायत की जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि सीएमएचओ कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्ट फर्म के टेंडरों पर विचार किया जा रहा है। जनता क्लिनिक पर मैन पावर लेने के लिए निविदाओं को सभी ठेकेदारों के समक्ष 8 अप्रैल 2025 को दोपहर 3 बजे खोला जाना था। टेंडर में सीएमएचओ सवाई माधोपुर द्वारा 2 बार ब्लैक लिस्टेड की जा चुकी फर्म भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को भी शामिल किया गया है। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया को इस ब्लैक लिस्ट फर्म से मिलकर उच्च अधिकारियों द्वारा 1 माह तक नहीं खोला गया है और पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का झूठा शपथ पत्र टेंडर में लगाया गया है, जिसकी जाँच के नाम पर जिम्मेदार टालम टोल कर रहे हैं। सराफा व्यापारी से लूट का मास्टरमाइंड बदमाश हंसा गिरफ्तार। 28 अप्रैल को सराफा व्यापारी के साथ की थी लूट। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सराफा व्यापारी से गोली मारकर सोना चांदी व नकदी लूटने के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और घटना के मास्टरमाइंड हंसराम उर्फ हंसा को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन और थानाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर आरोपी को आम के बागों से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में कांस्टेबल सुघड़ सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रही। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 28 अप्रैल 2025 को शाम के समय सराफा व्यापारी अनिल बंसल अपनी दुकान लोहार बाजार बाड़ी से बंद कर करीब 500-600 ग्राम सोना, 4-5 लाख रुपए नकद, 1.5 किलो चांदी और हिसाब के कागज बैग में लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे वचन टॉकीज के पास फाटक पर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए 2 युवकों ने व्यापारी पर हमला किया। एक आरोपी ने कट्टे से व्यापारी के सिर पर वार किया, जिससे वे बाइक से गिर पड़े। इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया और फिर उनका बैग लूटकर रेलवे लाइन के रास्ते बसेड़ी की ओर फरार हो गए। घटना के बाद से ही मास्टरमाइंड हंसराम उर्फ हंसा पुत्र मुंशी गुर्जर निवासी निधारा बाड़ी सदर थाना फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। कांस्टेबल सुघड़ सिंह द्वारा मिली सटीक सूचना पर 17 मई 2025 को रिंग रोड स्थित आम के बागों से आरोपी को दबोचा गया। आरोपी हंसराम पर पूर्व में हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर अपराधों के कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है। आगरा में ऑटो गैंग की दहशत, महिला से की लूट, मासूम बेटे के गले पर चाकू रखकर उतरवाए गहने, शादी में जा रही थी महिला।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से शादी समारोह में शामिल होने आगरा गई महिला के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने उसके मासूम बेटे के गले पर चाकू रखकर महिला से गहने उतरवा लिए। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी खुर्द की रहने वाली कृष्णा देवी पत्नी लोकेंद्र सिंह शनिवार शाम 4 बजे अपने 2 वर्षीय बेटे रियांश के साथ मामा के बेटे की शादी में शामिल होने बासोनी जा रही थी। पिनाहट चंबल नदी घाट पर पेंटून पुल पार कर वह एक ऑटो में सवार हुई, जिसमें पहले से 3 महिलाएं बैठी थी। कुछ ही दूरी तय करने के बाद ऑटो चालक ने वाहन को मुख्य मार्ग से हटाकर सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया। वहीं एक बाइक सवार युवक भी वहां आ पहुंचा। इसके बाद ऑटो में बैठी महिलाओं सहित सभी ने मिलकर महिला के मासूम बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी और उसकी गहने व नकदी लूट लिए। घटना से घबराई पीड़िता ने बिना विरोध किए अपने गहने और नकदी आरोपी को सौंप दिए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता द्वारा शोर मचाने और सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। क्या नाम आपका? कृष्णा। कहाँ की रहने वाली है? दिमनी खुर्द की। क्या ससुराल है दिमनी? हाँ। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे साथ चाकू रख के मेरे बटुआ ले लिया, सब चीज वत छीन ली मेरी। अच्छा, किस जगह की घटना है? पिनाट की? हाँ, पिनाट के पुल की। पिनाट के पुल पार कराया मैंने, उसके बाद रास्ते में की है घटना? हाँ। तो क्या घटना हुई थी आपके साथ में? ऑटो वाले ने छोड़ दिए रास्ते में, हमें चाकू दिखा के और हमसे चीज वगैरह छीन के भग गई। सब लोग 3 जनी मांस मेरे साथ और थे। अच्छा, किसी महिला ने भी कोई अभद्रता की? महिला भी थी एक मेरे साथ, मतलब जो अलग से थी उनके साथ ऑटो वाले जो शामिल वो महिला थी और एक आदमी बाइक से सवार अलग से आया। उन दोनों ने मतलब चाकू एक दूसरे को दे के उन्होंने हमारे ऊपर चाकू रख दिया, मेरे बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर चाकू रख दिया? हाँ, बच्चे के ऊपर चाकू रख के फिर उन्होंने मेरे से डर के मारे मैंने दे दी उन्हें चीज। मेरे कान वगैरह के इन सब चीज़ कुछ नहीं उन्होंने बोला, सिर्फ बटुआ छीना और तुरंत 1 मिनट नहीं हो पाया, चाकू रख के और तुरंत ले गए। बस ये हुआ मेरे साथ नहीं। 3 जनी मांस और थी मेरे साथ, उनके साथ भी ऐसे ही करा। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली। यूपी के आगरा में ताजमहल के पीछे मेहताब बाग क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एतमाद दौला थाने की पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश लूट की कई घटनाओं में वांछित थे। एसीपी हेमंत कुमार के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि एतमाद दौला निवासी फरीद और ट्रांस यमुना कॉलोनी का बॉबी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने मेहताब बाग के पास बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें फरीद को गोली लग गई और वह गिर पड़ा। उसका साथी बॉबी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी दबोच लिया।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के दौरान मोबाइल लूट की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए मोबाइल, बाइक, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किया है। घायल बदमाश फरीद को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में भर्ती कराया गया है। खोदा सिंह ने 60 फीट गहरे कुएं से निकाला नील गाय का बच्चा। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र के निकटवर्ती नंदपुरा गांव में खेतों पर बने एक 60 फीट गहरे कुएं में जंगली जानवर जा गिरा, जिसे रविवार को सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के द्वारा बसी नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज के नेतृत्व में करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से एक नील गाय के बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीण खोदा सिंह राजपूत की अहम भूमिका रही है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हौसला दिखाते हुए कुएं में उतरकर रस्सी और सीढ़ी के सहारे 60 फीट नीचे पहुंच नील गाय के बच्चे को रस्से और बेल्ट से बांधकर बाहर निकालने में मदद की है। दरअसल गांव के पास ही खेतों पर पेड़ों के नीचे खेल रहे बच्चों को अचानक कुएं से जानवर की आवाज आई, तभी बच्चों ने गांव में सूचना दी। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकजुट हो गए और घटना को लेकर प्रशासन को सूचना दी गई। तभी वन विभाग के सैपो वन नाका प्रभारी गोपाल परमार मौके पर पहुंचे। वहीं अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो संजय मोदी और पुलिस जवान भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 2 घंटे से स्थानीय निवासी खोदा सिंह राजपूत के हौसले से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता हासिल की है। चोरी का आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल बरामद। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि को घर में से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किया गया एक मोबाइल बरामद किया है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 13 अप्रैल 2025 को राहुल पुत्र बाबूलाल जाटव उम्र 24 साल निवासी सुंदर कॉलोनी धौलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि घर पर रात को करीब 2 बजे चोरी हो गई, जिसमें जेवरात व एक मोबाइल फोन आदि चोरी हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को चिन्हित किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश पुत्र मोहन दास उर्फ भगवान दास कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी चौकी हिनोता थाना मनिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। लहकपुर प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के गांव लहकपुर में प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में पूर्व विधायक मलिंगा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने का एक महत्वपूर्ण मंच होती हैं। खेल हमारे जीवन में अनुशासन, एकता और सकारात्मकता का संचार करता है। कार्यक्रम के दौरान गांव के वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और खेल प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिली। उद्घाटन मैच में स्थानीय टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसे देखने के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता आगामी 1 सप्ताह तक चलेगी, जिसमें आसपास के गांव के कुल 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता टीम को 51,000 रुपए आकर्षक पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया जाएगा और उपविजेता टीम को 31,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान रघुराम सिंह, अखे सिंह, वासुदेव सिंह, बचन सिंह, नाथुराम, रमेश, वीरम, राम प्रकाश, बंटी, फौजी, माधव आदि मौजूद रहे।
कथा सुनने से नष्ट होते हैं जन्म जन्मांतर के विकार। आचार्य योगेश तिवारी। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। धौलपुर शहर के नाना साहब कबाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में 7 दिवसीय भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बालिकाओं ने पीले वस्त्र धारण कर अपने सिर पर कलश सजाकर नाचते गाते हुए काली माई मंदिर से यात्रा प्रारंभ की, जो गड़रपुरा रोड, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, नरसिंह रोड, बजरिया रोड होते हुए कथा स्थल कायस्थपाड़ा स्कूल पहुंची। इस दौरान जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। कलश यात्रा एवं भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी का जगह जगह स्वागत किया गया। मार्ग में कई स्थानों पर लोगों ने कलश यात्रा का जलपान कराकर स्वागत किया। श्रद्धालु हरि कीर्तन करते हुए कलश यात्रा के पीछे पीछे चल रहे थे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल रहे। कथा में कलश यात्रा के बाद प्रथम दिन कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने भागवत कथा का महत्व समझाते हुए कहा कि भागवत कथा जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है, इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन और व्यवहार में धारण करें। भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार कष्ट नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा भी इसे गलती से श्रवण कर लेता है तो वो भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई 7 तक किसी व्यवस्था के कारण नहीं सुन सकता है तो वह 2, 3 या 4 दिन ही इससे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकाले, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है। कथा प्रवक्ता ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। मां बेटी संस्कार सम्मेलन में गूंजा नारी सशक्तिकरण का स्वर। 400 से अधिक महिलाओं की रही सहभागिता। शनिवार को धौलपुर जिले की सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में जिला अग्रवाल महिला संगठन द्वारा मां बेटी संस्कार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न इकाइयों और क्षेत्रों से गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन का उद्देश्य पारिवारिक मूल्यों, संस्कारों एवं महिला जागरूकता को नई दिशा देना था। जिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने अपने स्वागत भाषण में सम्मेलन के उद्देश्य और महिला संगठन की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज की रीढ़ महिला है। जब माँ बेटी एक साथ जागरूक होंगी तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेनू अग्रवाल ने महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान के विषय में जागरूकता फैलाते हुए प्रभावशाली प्रस्तुति दी। मुख्य वक्ता सोनीला गौड़, महिला समन्वय विभाग संयोजिका, ने बेटियों को प्रेरणादायक जीवन जीने के लिए सशक्त संदेश दिया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर कुमारी तनु शुक्ला ने खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और अनुशासन के निर्माण पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मंत्री कमलेश आर्य ने की। उन्होंने बच्चियों को जीवन मूल्यों, आत्मरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े आवश्यक सुझाव दिए। इसके बाद प्रतिभाशाली बेटियों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। जिला अध्यक्ष ऋषि गर्ग और युवा मंत्री शिल्पी ने भी अपने विचार साझा किए। मंच संचालन डॉक्टर निर्मा सिंघल और नीतू सिंघल ने किया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे देशभक्ति नारों से वातावरण गूंज उठा और उपस्थित जनभाव विभोर हो उठे। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ की आवश्यकता।
आरसेन एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न पदों पर 5 फीमेल और 2 मेल स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें टेलीकॉलिंग, अकाउंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी, लीगल आदि पद। फील्ड के लिए 2 कलेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता स्नातक पास। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर 86 43 81 82 83 पर अपना रिज्यूम भेजें। ऑफिस का पता रेलवे लाइन के पास, जगने रोड, बसीड़ी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.rsenandcompany.com। कार की टक्कर से हवा में उछला युवक हुआ घायल। भीड़ के हंगामे को देख कार चालक ने ही कराया घायल युवक का इलाज। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र में खपरेल गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार चालक ने राहगीर युवक को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। इसके बाद वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि युवक रामविलास पुत्र रामफूल पैदल सड़क पर जा रहा था, तभी पीछे की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घटना के दौरान युवक की निकली चीख और हुए हादसे को देख बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए और कार को चालक सहित मौके पर ही पकड़ लिया। इस दौरान कुछ युवकों के द्वारा कार चालक के साथ कहासुनी भी कर डाली, जिससे वह बुरी तरह हड़बड़ाने लगा। मौके पर कुछ लोगों ने समझाइश की, जिसके बाद चालक ने अपनी गलती मानते हुए घायल युवक के उपचार का खर्चा वहन करने की बात पर सहमति बन गई। इसके बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। नालियों की सफाई नहीं होने से गली में भरा पानी। धौलपुर शहर के प्रसिद्ध काली माई मंदिर के सामने स्थित ग्रांडिल मोहल्ला में नालियों की साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिससे नालियों का गंदा पानी मुख्य रास्ते में फैल रहा है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के निवासी पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से लगे सफाई कर्मियों द्वारा नालियों की साफ सफाई नहीं की जाती है, जिससे नालियों का गंदा पानी मुख्य रास्ते में फैलता रहता है। इसकी वजह से न केवल कॉलोनी वासियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि गंदे पानी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा है। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद प्रशासन से नालियों की नियमित साफ सफाई करने की मांग की है। शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। 31 मई को धौलपुर में निकाली जाएगी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आगामी 31 मई को धौलपुर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन को लेकर तैयारियों का दौर जोरों पर है। इस कड़ी में शोभा यात्रा की तैयारी बैठक का बघेल छात्रावास जीटी रोड धौलपुर में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शोभा यात्रा अध्यक्ष व सैपो प्रधान दुष्यंत बघेल ने की। बैठक में शोभा यात्रा की रूपरेखा, मार्ग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा हुई। दुष्यंत बघेल ने बताया कि यह शोभा यात्रा अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों और सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। कोषाध्यक्ष टीम में कमल सिंह फौजी, भूप सिंह सरपंच, उमेश बघेल, हरिओम बघेल, राजू रकला आदि शामिल हैं। प्रचार प्रसार टीम में सुरेश बघेल लटूरी, संजय बघेल, ब्रजेश बघेल सैपो, गौरव बघेला शेरपुर, अमित बघेल, सीताराम बघेल आदि शामिल हैं। उन्होंने सभी से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। शोभा यात्रा का रूट चार्ट महात्मा नंद की बगीची से मुख्य मार्गों से होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर, गडरपुरा, धौलपुर में समापन होगा। बैठक में विभिन्न समाजसेवी संगठनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान बबलू बघेल, ठेकेदार सीताराम, सोनू बघेल, नागर, जीतू बघेल आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवा शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे।
जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुंड चौराहा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। संगम क्लब का जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर संपन्न। 95 बालिकाओं ने लिया भाग, सभी को दिए गए प्रशस्ति पत्र। धौलपुर जिले के बाड़ी में संगम क्लब द्वारा आयोजित 8 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। शिविर में कुल 95 बालिकाओं ने भाग लेकर आत्मरक्षा के गुर सीखे और साहस व आत्मविश्वास का परिचय दिया। समापन अवसर पर प्रतिभागी बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ACJM बाड़ी की धर्मपत्नी नुपुर गुप्ता तथा राजकीय गर्ल्स स्कूल बाड़ी के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एबेनेजर स्कूल में आयोजित शिविर का संचालन प्रशिक्षिका तनु शुक्ला द्वारा किया गया, जिन्होंने बालिकाओं को 8 दिनों तक आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाई। समापन कार्यक्रम में इन तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बालिकाओं के अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और इस पहल की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नुपुर गुप्ता ने कहा, आज की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिशन में भारत की बेटियों जैसे कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने देश का नेतृत्व किया है। यह प्रमाण है कि बेटियां हर मोर्चे पर सक्षम हैं। विनोद शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें सबसे पहले आत्मरक्षा के गुण सीखने चाहिए, ताकि हम कभी जीवन में असहाय न महसूस करें और अपनी रक्षा स्वयं कर सके। यह शिक्षा आत्मविश्वास की नींव रखती है। संगम क्लब की उपाध्यक्ष अर्चना मंगल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था। प्रशिक्षिका तनु शुक्ला को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक प्रमुख व्यवसायी अरुण गर्ग की भी विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में संगम क्लब के अध्यक्ष मुनीष बंसल, सचिव अजय गर्ग, कोषाध्यक्ष राजीव मंगल, संरक्षक सुनील गर्ग, मनोज मोदी, भानु मंगल, प्रमोद मित्तल, अरविंद सर्राफ आदि मौजूद रहे। 8 जून को मरेना में निकलेगी भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। बैठक में तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। धौलपुर जिले के मरेना क्षेत्र में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा को लेकर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति मरेना के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता रजनीकांत शर्मा ने की, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर विष्णु शर्मा और जगदीश शर्मा सरपंच को संयुक्त रूप से संयोजक नियुक्त किया गया। प्रवीण मुदगल ने बताया कि बैठक में उपस्थित लोगों की सहमति से शोभा यात्रा का आयोजन 8 जून 2025 दिन रविवार को शाम 4 बजे से किया जाएगा। शोभा यात्रा की शुरुआत इंद्रावली मोड़ मरेना से शुरू होकर मरेना मछरिया होते हुए समापन भगवान परशुराम मंदिर हनुमानपुरा में किया जाएगा। सभी से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। इस मौके पर यज्ञदत्त शर्मा, रिंकू उपाध्याय सिहोली, रामू मुदगल, श्रीकांत शर्मा, के शुक्ला, अनिकेत शर्मा, अमित लहचोरिया, अरुण शर्मा, मनोज मुदगल, अमित शर्मा, दीपू शर्मा आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम शोभा यात्रा मरेना की आज भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति मरेना के द्वारा शर्मा मार्केट मरेना में बैठक हुई, जिसमें 8 जून दिन रविवार 2025 को शोभा यात्रा निकालना तय हुआ, जिसमें गत वर्ष की भांति परशुराम शोभा यात्रा का रूप इंद्रावली को मरेना से मरेना होते हुए पहाड़ी मछरिया होते हुए भगवान परशुराम मंदिर हनुमानपुरा पर समापन होगा।
2 माह पूर्व लापता महिला मिली, परिजनों को किया सुपुर्द। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में बीते करीब 2 माह से लापता महिला को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। महिला के पति ने करीब 2 माह पूर्व कोलारी थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कोलारी थाना पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई थी। बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी गजन सिंह और कांस्टेबल नेत्रपाल, महिला कांस्टेबल संगीता को रेलवे स्टेशन धौलपुर से महिला को दस्तयाब करने में सफलता मिली है। बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी गजन सिंह ने बताया कि महिला को दस्तयाब करने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों का परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। साथ ही मौके से चालक को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए रामू पुत्र लाखन गुर्जर उम्र 21 साल निवासी नयापुरा मरहोली थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चालक द्वारा चोरी छिपे बिना रॉयल्टी परमिट के अवैध रूप से पत्थर खंडा भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। कथा समापन के भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र के मनिया रोड स्थित हर मंदिर पर रविवार को कथावाचक आचार्य राम भैया कौशिक वृंदावन वालों के सानिध्य में चल रही 9 दिवसीय विष्णु पुराण कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में संत महात्मा सहित बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रसादी का वितरण किया गया। विष्णु पुराण कथा के आयोजन मंदिर के महंत एवं परीक्षित मुकुंदानंद महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि विष्णु पुराण कथा के समापन पर सुबह हवन कराया गया। इसके बाद भंडारे में ब्राह्मण और साधु संतों को भोजन कराने के बाद श्रद्धालुओं का प्रसादी का वितरण कराया गया। विष्णु पुराण कथा के समापन पर भंडारे के आयोजन में कस्बा सहित क्षेत्र के ग्रामीण व भक्तों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। इस दौरान भंडारे में करीब 35 मन आटा और करीब 15,000 लोगों ने प्रसादी पाई। वहीं रात्रि को हरि मंदिर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अवैध देसी कट्टे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि राम अवतार उर्फ अवतार सिंह पुत्र राम प्रसाद गुर्जर उम्र 45 साल निवासी बिरजा थाना आंगई को अवैध हथियार के साथ 4 पुलिया बिरजा से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर को जब्त किया है। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन